बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद वैस अहमद। आजकल टेक्नोलॉजी के हवाले से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, जो कि है चैट जीपीटी, जिसके बारे में मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ राय कायम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर किसी ने सवाल किया था कि क्या चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग एआई है, इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है कि ये प्रोग्राम्स जनरेट करके दे सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर प्रोग्रामर्स को भी रिप्लेस कर देगा। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि क्या हुआ कि ये प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर सकता है और क्या ये फ्यूचर में ह्यूमन फ्रेंडली होगा या ह्यूमन के लिए नुकसानदेह होगा। तो आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। तो चैट जीपीटी, जो कि नाम से ही जाहिर है, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि एक प्री ट्रेन सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन एआई और उनकी टीम ने, जो कि प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने ही इसको डेवलप किया है। और ये एक चैटबॉट टाइप है, आपके साथ चैटिंग करके आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, आपके क्वेश्चन के आंसर और प्रोग्राम्स जनरेट करके देता है। और ये वही प्रोग्राम जनरेट करके देता है जो कि इसको सिखाया गया है। आप में से अगर किसी ने एआई पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि बेसिकली हमारे पास दो तरह के वो बोट्स होते हैं। एक वो बोट्स होते हैं जो कि खुद जाकर एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बाद फिर वो फैसले करते हैं। दूसरे वो बोट्स होते हैं जो कि प्री ट्रेन्ड होते हैं, जिनको पहले से सिखाया गया होता है, तो वो उसके मुताबिक वो खुद से कुछ फैसले नहीं कर सकते। उनको जो सिखाया गया होता है, जो उनको बताया गया होता है, वो उसके मुताबिक जो है वो फैसले करते हैं। तो चैट जीपीटी भी एक प्री ट्रेन्ड सॉफ्टवेयर है। ये वो आपको वही प्रोग्राम जनरेट करके देता है जो कि इसको सिखाया गया है। ये खुद से कोई प्रोग्राम जनरेट करके नहीं दे सकता। अगर आप इससे कहें कि मुझे सी प्लस प्लस में सपोज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जनरेट करके दे, तो ये तो वो आपको इजीली करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप इससे कहें कि मुझे कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम जनरेट करके दो, तो ये वो भी कर देगा। अगर इसके छोटे मोटे प्रोग्राम आप इससे मांगे तो ये तो वो इजीली कर देगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप इससे कहें कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट जनरेट करके दो, तो ये वो फिर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप इससे कहें कि मुझे अपनी तरह एक चैट जीपीटी की तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो या जनरेट करके दो, इसके प्रोग्राम जनरेट करके दो, तो ये फिर वहां पर भी फेल हो जाएगा। ये वो नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि इसको वो नहीं सिखाया गया, इसको जो सिखाया गया है, जो प्रोग्राम इसको बताए गए हैं, जो इसको सिखाया गया है, ये वही प्रोग्राम जनरेट करके देता है। तो इसके बारे में ये कहना कि ये प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कभी भी नहीं कर सकता। और आज तो ये चैट जीपीटी या इसकी तरह बाकी जो कि इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो आज तो ये है। कल अगर इससे ज्यादा भी कोई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे प्रोग्राम इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्योंकि अगर आप आज चैट जीपीटी की तरह कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो इसको किसने डेवलप किया है? प्रोग्रामर्स ने ही इसको डेवलप किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोग्रामर्स जो है वो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर कल इससे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आप मार्केट में देखें, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे प्रोग्रामर उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ये बात है कि कल अगर ऐसा सॉफ्टवेयर निकल जाए या इस चैट जीपीटी को ये इतना डेवलप कर लें कि ये जो है खुद जाकर एनवायरनमेंट से लर्निंग करता है, वहां से सीखता है और फिर जो खुद फैसले करता है, फिर वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सिर्फ प्रोग्रामर्स के नहीं, वो फिर सारे ह्यूमंस के लिए वो नुकसानदेह होगा और नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल चैट जीपीटी के बारे में ये इससे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्री ट्रेन्ड है। ये खुद से फैसले नहीं कर सकता, खुद से लर्निंग भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात है कि ये जो बिगिनर्स प्रोग्रामर्स होते हैं, जो छोटे मोटे प्रोग्रामर्स होते हैं, इनको तो ये रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, तो ये बिगिनर्स के प्रोग्राम तो ये चैट जीपीटी भी जनरेट करके देता है, बल्कि इंटरमीडिएट लेवल तक ये प्रोग्राम जनरेट कर देता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स हैं, जो जिस तरह इसको जिसने डेवलप किया है, तो उस तरह प्रोग्रामर्स को जो कि लेजेंड्स है, तो ये उनको ये कभी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। उनका कंपैरिजन चैट जीपीटी के प्रोग्राम से करना तो ये गलत है। इसके अलावा अगर आप कभी चैट जीपीटी को यूज किया हो, तो ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और साइड पे उसके कुछ लिमिटेशंस भी लिखे होते हैं कि ये कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी, गलत इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करके दे देता है। इस तरह ये कभी कभी गलत प्रोग्राम भी जनरेट करके दे देता है। तो ये 100% एक्यूरेट प्रोग्राम भी जनरेट करके नहीं देता। जो कि ये जनरेट करके देता है, जो इसको सिखाया गया है, वो भी कभी कभी ये उल्टे सीधे कर देता है। उसमें जो है वो एरर्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम्स को कभी भी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके बारे में ये खदशा भी जाहिर किया जाता है, जिस तरह के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि ये ह्यूमन के लिए नुकसानदेह होगा। तो इस तरह इसके बारे में भी खदशा जाहिर किया जाता है कि क्या ये फ्यूचर में ह्यूमन फ्रेंडली होगा या ह्यूमन के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसको ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड करनी है, और एलन मस्क जो कि एक एथिकल एआई, ऐसा एआई जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो, उसके लिए सरगर्म है।
اس کے انڈر یہ کمپنی کام کر رہی ہے اور انہوں نے ہی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس میں فی الحال تو اس طرح کچھ نہیں ہے، نہ مجھے اس طرح مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہیومن کے لیے نقصان دہ ہوگا. فی الحال تو یہ ہیومن فرینڈلی ہے اور یہ ہیومن آپ اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر اب انہوں نے اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا، اس کو اس قابل بنا دیا کہ یہ خود سے فیصلے لینے شروع کر دیے اس نے، اور یہ خود سے سیکھنا اس نے شروع کر دیا، تو پھر یہ جو ہے وہ ہیومن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو یہ تھا اس کے بارے میں، چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں رائے کہ میں نے کہ یہ کبھی جو ہے وہ پروگرام کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتا اور یہ جو ہے یہ ہیومن فرینڈلی بھی ہے. تو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.